वो करता है रेगुलर, ऐसा नहीं है। राघव रेगुलर काम करता है, ऐसा नहीं। इनको तो फिर मैंने बोल रखा है कि अभी चेक नहीं करूंगा। सेमेस्टर है भाई इनके, यूटी नहीं है। मिड टर्म में सब ये सबको दिन देता भाई, जो एग्जाम है। सारे डाउट है तेरे पास है। बुक निकाल राघव। मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा, मेरे को किसने मारने हैं। अपने आप डिसाइड करते हैं, ये इसको मारो उसको मारो। पार्थ कहाँ है बुक? क्यों सुबह डाल तो रखे एचसी वर्मा का। इनके पेपर की वजह से इनका आज आज मौका दे रहा हूँ। मैं तेरे मुंह पे मारूंगा। आवाज लड़की बन जा तू। तेरी कहाँ है बुक? तेरी एक मेरे को कौन दे? तीनों तीनों शेयर कर लो। पेज नंबर कौन सा है? काम भी होगा बेटा, ऐसा नहीं है। वेस्ट क्या, चेकिंग तो होती है बेटा क्लास में। ए, बस पागल है यार। पर नहीं, थप्पड़ खा लोगे मेरे से। फोन को रख दे भैया, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे बेटा, पेज नंबर 53 निकाल लो सारे। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 4 ये करवाया था मैंने भाई। क्वेश्चन नंबर 34 है ना? हाँ तो ठीक तो है। यस आ गया था हमारा आंसर, गोल होएगा। करवाऊं अब दोबारा? ऐसे करवाया था भाई, ये सोकर फील्ड है। प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पर फुटबॉल है, यहाँ पर क्या है, गोल पोस्ट है। सारे ध्यान देंगे, बिल्कुल बात नहीं हो। इस गोल पोस्ट से ये बॉल का डिस्टेंस 120 फीट है, मतलब इसने दे रखा है 3 यार्ड, 40 यार्ड, और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। ये डिस्टेंस 40 यार्ड दे रखा है। गोल पोस्ट और सेंटर ऑफ द फुटबॉल यहां पर पड़ी है, और यहां से एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। कितनी स्पीड के साथ? 64 फीट पर सेकेंड के साथ। इधर देख लो,
और इसकी हाइट दे रखी है 10 फीट। अब वो कह रहा है गोल होगा या नहीं होगा। ये चेक करने के लिए मैंने आपको एक तरीका लास्ट क्लास में बताया था कि आप इक्वेशन लगाओ। जहां से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं उसको क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। ये एक्स एक्सिस और इधर क्या होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है एक्स टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय ठीक है एक्स टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा इज 45 डिग्री। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, जब एक्स कोऑर्डिनेट 120 फीट है तो वाई कोऑर्डिनेट लेस देन 10 होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गोल ऐसे ऊपर चला जाए, फुटबॉल फुटबॉल ऊपर चला गया तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 10 से ज्यादा आएगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट 10 से ज्यादा आया तो गोल नहीं होगा, समझ रहे हो। तो वही चेक करना है कि वाई, जब एक्स कोऑर्डिनेट 120 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये अप्लाई करो। बेटा फोन को ना इधर ध्यान दे लो। अब एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पुट करो 120 फीट और टेंजेंट 45 -1/2 जी की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट 120 का स्क्वायर 0 0 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, यू कितना बेटा 64। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये फीट पर सेकंड में दे रखी है। ओए थप्पड़ खा लोगे तुम यार, इधर सारे इधर देखो, तू हाथ सीधा कर, नहीं ओए इधर देख, बोल दिया इधर। स्पीड 64 फीट पर सेकंड है, फीट पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है ना वो भी आपको फीट पर सेकंड में लेनी है, और ये मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू होती है 10, फीट पर सेकंड में 32 होती है, 32 फीट पर सेकंड होती है पर सेकंड स्क्वायर। वही अगर मैं वैसे लेता हूं तो 9.8 लगभग 10। ठीक है, अब यहां पर जी की जगह 32 पुट करेंगे, क्योंकि हम यू को किस में लेंगे, 64 फीट में लेंगे। अगर मैं इसको फीट में ले रहा हूं तो भैया जी को भी फीट में लेना पड़ेगा, तो यू का स्क्वायर 64 का स्क्वायर 64 इंटू 64 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा, 64 से कट गया। ठीक है, ये आपका ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 144। ठीक है, अब आ जाएगा 120 -7200 बाय 64। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 120 में से माइनस करोगे, आपका आंसर मेरे को लगता है 112.5 आया था शायद, 120 में से 112.5 गया 7.5 आया। इसका मतलब जब x कोऑर्डिनेट 120 है तो y कोऑर्डिनेट 7.5 है, क्यों खुद 10 फीट का है, 7.5 आ रहा है, इसका मतलब गोल होगा या नहीं होगा, मतलब बॉल यहां आके टकराएगी। आगे बात समझ नहीं है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 गोली वाला, ये कंचा, कंचे खेले कभी कंचे, ये उसी की कहानी है भैया। एच.सी. वर्मा साहब प्रैक्टिकल लाइफ बहुत देखते हैं, कंचे खेलते हैं, वो मार्बल्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, सारे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सुनना। पॉपुलर गेम है इन इंडियन विलेजेस इज गोली। इंडियन विलेजेस में जनरली खेला जाता है, शहर में बहुत कम खेला जाता है। गोली बेसिकली कंचों को गोली बोल रखा है। विच इज प्लेड विथ, बेटा पैर को नीचे रख ले पर, ए पॉपुलर गेम इन इंडियन, अरे उसको चोट लगी हुई है थी यार,
कुछ दिन पहले थी। तुम तो बस A popular game in bus. Popular game in Indian villages is goli, which is played with small glass balls called goalies. जो छोटी छोटी ग्लास की बॉल से खेला जाता है जिसको गोलीज बोलता है, गोलीज बोलते हैं. The goalie of one player is situated at a distance 2 meters from the goalie of the second player. This second player has to project this goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie. अच्छा, holding the goalie between the two middle fingers and marking the arrow. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. अच्छा, अगर projected goalie फर्स्ट प्लेयर वाले को हिट कर जाती है सेकंड प्लेयर की, ऐसे ना ऐसे रख के ऐसे मारते. अब जैसे भी बन गया, ध्यान देना बेटा, ये सेकंड प्लेयर है. अरे भाई हाथ बनाया है ऐसे, ठीक है, ध्यान दो इधर. शांति रखनी है, पहले काम ये क्वेश्चन सुन ले. यस, ध्यान देना इधर. ओए बस. तो भैया सेकंड, भाई मैं समझा रहा हूं बेटे, ये सेकंड प्लेयर है. प्लेयर अपने ऐसे थंब को रख के ना ऐसे मार रहा है. फर्स्ट प्लेयर की गोली यहां नीचे पड़ी है, ठीक है. अगर सेकंड प्लेयर इसको हिट कर जाती है सेकंड प्लेयर की गोली, तो ये जीत जाएगा. मतलब इसने इसको हिट करना है, ठीक है. बहुत खेले, बहुत खेले. इफ द हाँ खेला बेटा, गुहाना से हूं ना मैं. इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द बस. सारे इधर. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height of from the which the projected goalie is projected is 19.6 सेंटीमीटर. कितनी सेंटीमीटर हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? 19.6 सेंटीमीटर. ओके, फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली. इसको हॉरिजेंटली थ्रो किया जा रहा है. मान लो इसकी वेलोसिटी u. With which speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie? स्टेशनरी गोली को डायरेक्टली हिट करे. कितनी स्पीड से इसको थ्रो किया जाए. और फर्स्ट और सेकंड प्लेयर की गोली के बीच का जो डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, वो स्टार्टिंग में ही दे रखा है 2 मीटर. कितनी स्पीड से दौड़ाया जाए कि ये सीधा हिट करे. अरे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज हो गई 2, हाइट आपकी कितनी हो गई 19.6. यू निकालना है. रेंज का फॉर्मूला u रूट 2h बाय जी. रेंज कितनी चाहिए 2, u आपको निकालना है रूट 2h. h कितना, h की वैल्यू 19.6. सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2. 9.8 19.6 पे कटेगा कितने पे? 2 पर. 2 इज इक्वल में u 4 इंटू 10 की पावर -2. अब स्केयरिंग कर दो. 4 इज इक्वल में u स्केयर 4 इंटू 10 की पावर -2. 4 से 4 कट गया, u स्केयर 10 की पावर 2 हो गया, u हो गया 10. 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो थ्रो करेगा तो वो पक्का हिट करेगी यहाँ पर. हाँ तो इधर चला गया ना बेटे. हाँ तो इधर जाके तो प्लस नहीं हो जाएगा. ये 1 है, 1/10 के बाद -2 ऊपर जाके 10 की पावर +2. नहीं समझे?
ये इधर जाएगा 1/10⁻², होगा। इधर लिखूं इधर लिखूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसको इधर लेके गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, फिगर 3E8 shows a 11.7 feet ditch, wide ditch with the approach road at an angle of 15 डिग्री। 15 डिग्री पे एक रोड बना हुआ है ऐसे, और यहां पर एक गड्ढा है, डिच। यहां पर भी 15 डिग्री, ये ऐसे रोड है, ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है। और ये इसमें एक ना गड्ढा है, 11.7 फीट उसकी डायमीटर है बेटा। गड्ढा गड्ढा, स्केटिंग नहीं है, ये गड्ढा है रोड के बीच में। इधर रोड है, इधर रोड है, बीच में ऐसे गड्ढा बना हुआ है, ये रोड है ऐसे, ठीक है। डिच गड्ढा। अब सुनो ध्यान से, 15 डिग्री का इंक्लिनेशन है, इधर देखोगे। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक, कितनी मिनिमम स्पीड से एक मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच, ये सेफली यहां पर पहुंच जाए। इसको भैया यहां पहुंचाना है, जंप कराना है। एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट, लेंथ भी इसका काउंट होगा, और बाइक की खुद की लेंथ 5 फीट नहीं, प्लस होगा। अब सुनो ध्यान से, ओए पार्थ, तू यहां पे बुक रख और तू फोन को बैग में डाल ले ना, ना तू बैग में डाल ले ना, मेरे को डाउट ही होता है तू ढंग से पढ़ नहीं रहा। बस पार्थ, कोई बात नहीं, इधर देख ले, इधर देख ले। तो बाइक पर्सन कितनी मिनिमम स्पीड से यहां से कूदे कि वो इस डिच को सेफली क्रॉस कर ले। अगर डिच को सेफली क्रॉस करना है तो भैया ये बाइक पूरी की पूरी इधर जानी चाहिए, ऐसे तो नहीं है आधी इधर रह जाए आधी इधर रह जाए। तो पूरी इधर जाने के लिए 11.7 ये प्लस 5 फीट इसकी खुद की लेंथ भी तो कवर होनी चाहिए, नहीं समझे। तो भैया प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे बनेगा, यहां से बना रहे हैं। ठीक है, नहीं यार, ले छोटे, ठीक है। तो अगर इसको ओवरटेक करना है पूरा तो 11.7 ये और 5 फीट आगे, ये टोटल इसको कवर करना पड़ेगा। मतलब इसकी रेंज हो गई 11.7 प्लस 5, कितनी रेंज 11.7 प्लस 5 फीट 16.7 फीट। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। रेंज का फॉर्मूला, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल बन रहा है, एंगुलर या हॉरिजॉन्टल? सर एंगल पे है ये, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, याद कर ले भाई। रेंज का फॉर्मूला फॉर एंगुलर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 16.7 फीट। यू हमें पता नहीं है, साइन 2 थीटा कितना है 15 डिग्री, साइन 2 इंटू में 15 बाय जी की वैल्यू क्या यूज करेंगे 32, क्योंकि ये फीट में है ना।
इसको एक्सीडेंट हुआ भाई। बस अब अपना पैर ठीक करके लाया कर भाई। साइन 30 नीचे चला जाएगा, साइन 30 1/2। ओ इधर देख लो तो इधर देखो, यू स्क्वायर आ गया 33.3 इंटू में 32। सॉल्व कर लो, यू निकाल। सॉल्व कर लो आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। A person standing on the top of a cliff. क्वेश्चन में ध्यान। A person standing on the top of a cliff 171 meter high, feet high. वन 171 फीट हाई एक क्लिफ है जिसपे एक पर्सन खड़ा है। हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट। ठीक है, 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। यहां पर उसका एक दोस्त है, यहां पे इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली, अगर वो यहां से डायरेक्टली थ्रो करता है ऐसे, ध्यान दो इधर, इफ ही सुनिए, ये बीमारी यार तुम्हारे को यार। अगर वो थ्रो करता है डायरेक्टली ऐसे इसकी तरफ, तो क्या होता है, डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, फ्रेंड की तरफ एम करते हुए ऐसे थ्रो करता है अगर, विद द स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। स्पीड फीट में दे रखी है इसने, मीटर पर सेकेंड की जगह फीट, पुराना बदना है ना ये। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, कितनी पहले पैकेट गिर जाएगा। भैया उसका जो एम है ना वो ये है, मतलब वो उसका मतलब डायरेक्टली ऐसे ताना मार के ना ऐसे वो स्ट्रेट तो जाएगी नहीं। अब होगा क्या कि वो आएगी ऐसे, वो पैकेट यहां आके गिरेगा, कितना पहले गिरेगा ये निकालना है कि हाउ शॉर्ट द विल द पैकेट फॉल, ये क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं बेटा, ये डायरेक्ट केस नहीं है। बताओ कौन सा प्रोजेक्टाइल है ये? अरे ऐसे फेंक रहे, ऐसे फेंक रहा है तो कौन सा है? एंगुलर, एंगुलर भी नहीं है, एंगुलर भी नहीं है। मैं बताता हूं, एंगुलर मतलब ऐसे है, एंगुलर तो ऐसा होता, ग्राउंड टू ग्राउंड होता वो भी। अब ऐसे फेंक रहा है, ना तो ऐसे ना ही ऐसे, ऐसे फेंक रहा है, ना ये एंगुलर बन रहा है, कोई फिक्स केस नहीं है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। अब आपको ये निकालना है कितना, ये निकाल लो आप पहले। लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स, वाई डिस्टेंस पता है, वाई डिस्टेंस पता है 171, एक्स डिस्टेंस एक्स मान लो, ये एक्स निकाल लो तो ये अपने आप पता चल जाएगा। 220 में से ये माइनस कर दो। एक्स कैसे निकालेंगे, ये एक्स कैसे निकालेंगे, देखो अब आप लगा दो, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन। नहीं लगेगा बेटे, पर रुक जा भाई, रुक जा,
वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी 15 फीट पर सेकेंड है। ये एंगल ये 771 है, 220, तो ये कितना बनेगा, ये दिस एंगल ये 90 है ना सर। ये एंगल परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाल लो, टेंजेंट थीटा कितना बनेगा 171 डिवाइड, या ये निकाल लो, चलो इसको आप टेंजेंट थीटा मान लो, ये थीटा मान लो एक बार। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट थीटा क्या आएगा 220 बाय परपेंडिकुलर 228 है, ठीक है 171। ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ तो आती होगी। 228 डिवाइड बाय 1.33 1.33 it will be 4/3 4/3 बन रहा है 57 3 जा 57 4 जा, ये बनता है, चेक कर लो। 57 3 जा 171, 57 4 जा 4/3 और टेंजेंट थीटा 4/3। अरे ये ट्राइंगल तो हमने पढ़ रखा है सर। सर 53 का ट्राइंगल हमें याद है, ये 3 ये 5 है। 53 का ट्राइंगल है क्या क्या आएगा, अच्छा हाँ ये 5 ये 3 सही है। तो इसमें पर टेंजेंट 53 क्या होगा 4/3, तो इसका मतलब थीटा कितना है थीटा 53 आ गया। अच्छा अब ये समझ में आ गया कि ये 53 डिग्री। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, इधर की तरफ कंपोनेंट और इधर की तरफ कंपोनेंट कॉस साइन, सही है ठीक है। अब आगे देखोगे, फिर कहते हैं हम पढ़ने देते हैं यार। अब बता कितनी बार कह चुका हूं मैं तेरे को, कम से कम 10 बार बोल चुका हूं मैं, कम से कम। हर बार मासूम बन जाएगा यार, तू कर रहा है उसको गड़बड़। बस साइलेंटली बैठे रहो यार प्लीज, बस बस। मार खा लोगे तुम, काम करवाने नहीं देते यार, उनको बोलते रहो पागलों की तरह। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, इधर कॉस साइन 53 इधर कॉस 53। अब देखो मुझे निकालना है क्या कि ये कितना पहले गिरेगा, मुझे x निकालना है। वो 228 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा 228 माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको x निकालने के लिए आप ध्यान देना, इक्वेशन लगाओ, अप्लाई इक्वेशन इन y डायरेक्शन। मार खा लोगे, मार खा लोगे, मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूं, जो भी है बस मार खा लोगे, मजाक नहीं कर रहा, तेज मार दूंगा मैं। फिर घर वाले आएंगे यहाँ पे और उनको फुटेज दिखाऊंगा मैं आवाज के साथ। इक्वेशन लगाओ y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी हाफ ए बाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना बेटा 171, ठीक है बोल लो भाई। और पेरेंट्स को बुला के जब मैं जो हाल करूंगा ना उनके सामने, फिर तुम्हारे को पता लग जाएगा।
जो आवाज निकाल रहे हो तुम। हाँ देवांश निकाल रहा है या वो संयम निकाल रहा है। सर आपको बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ ए वाई जी की एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होती है बेटा? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी होती है, लेकिन 32 इंटू में टी स्क्वायर 171 इज इक्वल में 15 cos 53 की वैल्यू। cos 53 मतलब cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अरे यू वाई इधर थीटा निकाला ना, इधर cos आएगा, इधर क्या आएगा? ये आपका 1/2 16 टी स्क्वायर हो गया। ये इससे कटा 3 पर 90 माइनस यहाँ पर आएगा, सॉरी प्लस होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। 90 प्लस 16 टी स्क्वायर 171 क्या हो गया? ये आपकी पहली, यहां से टी निकाल लो, यहां से टी निकाल लो। लेट्स सॉल्व फॉर टी। 16 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल में 0। यहां से टी के लिए सॉल्व कर लो। लेट्स सॉल्व फॉर टी। टी आ जाएगा आपके पास। टी आने के बाद अब सुनो ध्यान से, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके टी निकाल लो, ठीक है। टी निकलने के बाद उसके बाद क्या करोगे? एक्स डायरेक्शन में फिर से लगा दो सेकंड इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन में फिर से लगा दो इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन में एक्स इज इक्वल में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगेगा। सर ए एक्स जीरो, एक्स डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होती है। यू एक्स कितना है? 15 साइन 53। व्हाट इज साइन 53? 4/5 इंटू में टी एक्स। वहां से टी सॉल्व करके यहां पुट कर दो, एक्स आ जाएगा। एक्स आने के बाद ये आ गया कि ये कितना इधर गिरा, क्यों? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करूं भाई, यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कौन बोल रहा था? तू ही बोल रहा था ये। क्या नहीं बोल रहा तू? फिर हाँ हाँ, तो तेरे को हाँ, तू बड़ा तू ही था। अब देखो इमोशनल टॉर्चर स्टार्ट। दो वैल्यू आई है, एक टी इज इक्वल में 3। दिखा दियो तू, मैं तेरे को चेक करवाऊंगा बेटे। दिखा दूंगा 10 के 12 बार दिखाऊंगा। देखिए इधर देखो, बस टी इज इक्वल में 3 सेकंड, टी इज इक्वल माइनस 57/6। दो वैल्यू आई, एक नेगेटिव वैल्यू आई, एक पॉजिटिव वैल्यू आई। तो पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? नेगेटिव तो ले नहीं सकते टाइम। यहां पर टी पुट कर दो 3। 15 इंटू 4 12 इंटू में 3 36 आंसर। 36 इतना गिरेगा तो 228 में से 36 गया। हाँ तो यार वो समझ लो यार, 228 में से 36 ये आ गया। 228 में 36 गया, 192 मीटर पहले गिर जाएगा, फीट सॉरी 192 फीट। अगर वो एम करेगा किस तरफ? अपने फ्रेंड की तरफ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ बेटा, स्प्लिट नहीं करनी, वो कर लेना डिस्क्रिमिनेंट मेथड। नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर 53 से 37 हो गया, 38 देखो। क्वेश्चन नंबर 38, a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? क्या ये बॉल हिट करेगी एक वॉल को जो कि 5 मीटर दूर है from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? फ्लोर को हिट किए बिना क्या ये इसको हिट करेगी, ये पूछ रहा है। Will the answer differ if the wall is 22 मीटर अवे? अच्छा, अब देखो बेटा, वो कह रहा है कि 5 मीटर हाइट की एक वॉल है, क्या इसको हिट करेगी? हमने एक बॉल को 60 डिग्री पे फेंका है, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो क्या ये इसको हिट करेगी, ये कैसे पता चलेगा? देखो, हो सकता है इसके ऊपर से निकल जाए, तो आपको ना वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और ये कितना दूर है यहां से? कितना दूर है? 5 मीटर अवे, 5 मीटर अवे है, और इसकी हाइट नहीं दे रखी, वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे। अच्छा, इसकी हाइट नहीं दे रखी, हाइट तो नहीं दे रखी। अच्छा, इस वॉल की हाइट वगैरह नहीं दे रखी है, ऊपर से जाने का मैटर नहीं है यहां पर। क्या वो कह रहा है कि इसको हिट किए, मतलब फ्लोर पे हिट किए बिना क्या डायरेक्टली इसको हिट करेगी? ये आपको निकाल। अब आप इसके लिए ना क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो 5, जब एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जब 5 है तो वाई कितना आ रहा है? क्या वाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब वो हिट करेगा। ये देख लो, इसकी हाइट नहीं दे रखी है, इसको हाइट कुछ भी ले सकते हो आप, वर्टिक वॉल की हाइट नहीं दे रखी है। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ये पुट करो, क्या इक्वेशन है हमारी बताना? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ऐसे क्वेश्चन में ये यूज होता है, -1/2 g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर दो, x की वैल्यू 5, टेंजेंट 60 रूट 3, -1/2 g की वैल्यू फीट में तो नहीं है ना, 10, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 बाय u का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225, cos 60 1/2 1/4। वो आई आ जाएगा बेटा 5√3, 5 डिवाइडेड बाय बेटा 20 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 5√3 माइनस 20/9, सॉल्व कर लो, y आ जाएगा, y पॉजिटिव आ रहा है, 45√3 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हिट करेगा, मतलब हिट करेगा। क्योंकि अगर ग्राउंड पे पहले ही हिट कर दिया होता तो ये ऐसे y की वैल्यू नेगेटिव आती, y की वैल्यू नेगेटिव आती, वो ये शो करता कि नीचे चला गया है। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? वो कह रहा है फ्लोर पे हिट किए बिना डायरेक्टली वॉल पे क्या हिट करेगा? आप 5 एक्स कोऑर्डिनेट 5 पुट करो, वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है इट मींस हिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आया समझ नहीं है? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन अभी रहता है, 5 मिनट रहते हैं। अरे अगला आसान है यार, अगला आसान है। अरे आसान है अगले वाला। ये भैया एक एरोप्लेन है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, बातें नहीं, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है एक प्लेन में से
एक प्लेन में से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मान लो यू है उसकी स्पीड। शो दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, इस प्लेन के बिल्कुल नीचे गिरेगा, ये शो करना है। अब ध्यान से सुनना हो। अब इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर मान लो प्लेन ऐसे जा रहा है, मैं नीचे फेंकू तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि वर्टिकल डाउन जा रहा है। अब सुनो, इसमें दो चीजें होती हैं। आप अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो तो आप ड्रॉप करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, आप जब यहां बैठ के देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा नीचे जा रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा ग्राउंड से देखता है ना तो उसको ऐसा पता क्या लगता है कि आपने इसको ड्रॉप किया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आपकी खुद की, आपकी खुद की कितनी थी, यू वेलोसिटी से ये चला। भैया अगर प्लेन चल रहा है और आप ऐसे ड्रॉप कर रहे हो तो क्या, अब मैं मान लो चल रहा हूं और मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो इसके पास क्या मेरी स्पीड नहीं है, मेरे साथ मेरा ही तो पार्ट है ये, मेरा इनिशियल स्पीड तो इसकी वही होगी ना जो मेरी होगी। तो प्लेन चल रहा है यू स्पीड से, तो क्या बॉल के पास भी यू स्पीड होगी, तो इसको ऐसा लगेगा। फाइनल तो यार बात अलग है, पहले यहाँ पे इनिशियल की बात है। तो इसको ये लगेगा ये कितनी स्पीड से चल रहा है, यू स्पीड से, और यू स्पीड से यहाँ कहीं आके ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रेंज कितनी होगी, यू इंटू में टी, यही तो होगी √2h/g। मान लो ये हाइट कितनी, h, सही बात है। अच्छा इतनी देर में ये प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लेन का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन। सर प्लेन की स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना t, तो ut ट्रेवल करेगा वो भी। जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उतने में ये भी यहाँ पे साथ के साथ पहुंच रहा है। इसका मतलब पता क्या लगेगा कि ये मेरे को इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, एक्चुअली नहीं ऐसे ही चल रहा होता है। नीचे से यहां से कोई पर्सन देखता है तो उसको ऐसा लगता है बॉम्ब ऐसे गिरा। आपने कभी देखा है वो बॉम्ब छूटते हुए, वो जो प्लेन में जो वो ड्रॉप हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे इसलिए जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि उसके पास इनिशियल स्पीड किसकी होती है, प्लेन की होती है, और ओरिजेंटल स्पीड जिस वजह से वो ऐसे गिरता है। और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही टाइम में प्लेन भी तो यूटी कर लेता है ना भाई। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके नीचे ही गिरा है। प्लेन में बैठे हुए पर्सन को पता नहीं चलेगा कि ऐसे गिरा है, उसको तो हमेशा ऐसा लग रहा होगा कि वो उसके नीचे गिर रहा है। वो उस केस में इसके बाद एक्सेलरेशन होगी। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा हो ना, क्यों एक्सेलरेशन की, अगर मान लो इसकी स्पीड बढ़ रही हो, मान लो स्टार्टिंग में u है, 1 सेकंड के बाद ही इसकी स्पीड 2u हो गई, भाई स्पीड बढ़ गई, लेकिन उसकी तो नहीं बढ़ी ना, उसकी तो क्या है, वो तो अब अलग हो गया, उससे उसका पार्ट नहीं रहा, उसकी स्पीड तो नहीं बढ़ी ना, वो तो u से ही गिरेगा यहाँ पर। लेकिन वो 2u 3u इसकी स्पीड बढ़ती गई तो ये ज्यादा आगे निकल जाएगा और वो कहां रह जाएगा। आप कभी ओपन जीप में ट्रेवल करो, ऐसे सुनो, कांस्टेंट स्पीड से जीप चल रही हो, एक बॉल को ऊपर फेंको, आपके हाथ में आएगी, सीधा पीछे नहीं गिरेगी पक्का। अगर लेकिन ध्यान रखना स्पीड ना बढ़े उसकी, और आप इस पे भी, लेकिन आगे वाला स्पीड ना बढ़ाए। स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो बॉल ऊपर फेंकोगे सीधा आपके हाथ में आएगी, क्योंकि जितनी स्पीड आपकी एक्टिवा की थी उतनी किसकी थी, बॉल की भी तो थी इनिशियल। एक्चुअली हो ये रहा होता है, देखो हो ये रहा होता है, देखो इधर देखो, बॉल आपने ऊपर फेंकी, आपने ऊपर बॉल फेंकी, लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी एक्टिवा की, आपने वर्टिकल फेंकी, आपने वर्टिकल कैसे ही फेंक दे, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। मान लो आपने ऐसे फेंकी और इसके पास इनिशियल स्पीड ऐसे भी थी, तो इन दोनों का नेट क्या बनेगा, आपने ऐसे फेंकी, इसके पास इनिशियल स्पीड ये थी, नेट ये बनेगी। तो पता है एक्चुअली कैसे जाएगी, ये बॉल ऐसे जाएगी, जितने टाइम में यहां पहुंचेगी उतने टाइम में आपकी एक्टिवा भी यहां आ जाएगी। आपने तो ऐसे ही फेंकी भाई, तूने तो यही फेंकी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके पास यू तो पहले से था, क्योंकि आपकी एक्टिवा चल रही थी और एक्टिवा के साथ साथ वो भी साथ साथ चल रहा था, नहीं समझे, वो बॉल भी साथ साथ चल रही थी।
बॉल के पास ये वाली वेलोसिटी तो सुनो, बॉल के पास ये वाली वेलोसिटी तो आपके खुद के मोशन की वजह से है ही, और एक आपने दे दी, v आपने दी, u उसके पास पहले थी, दोनों का वेक्टर सम बीच में आएगा, ये नेट वेलोसिटी से वो जाएगा ऐसे। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए जितने टाइम में यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में, सुनो इधर देखो, जितने टाइम में यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में आपकी एक्टिवा यहां पहुंच जाएगी और आपके हाथों में ही आएगा। आपको ये लगेगा कि ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन बाहर खड़ा हुआ पर्सन यहां से ये देखेगा, उसको लगेगा कि ऐसे गई है बॉल। आइए बात समझ, ये क्या है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। नहीं आया समझ, जा सकते, सर बोल देना, बोल देना। बोल नहीं है बेटा अभी मेरे पास। हाँ किसी से बदल, स्पीड नहीं बढ़ाना, फिर वो आप चलाओ, ना घटाना ना बढ़ाना। सर एक्टिवा आप चलाओ ना। इसके लिए सही बताऊं,